जब कामयार को फरीहा और खावर की पूरी प्लानिंग का पता चलता है तो वह गुस्से में सीधे फरीहा के घर पहुंचता है। सामने फरीहा खावर से कह रही होती है कि अब तुम आयरा के घर रिश्ता भेज दो। यह सुनते ही कामयार गुस्से में फरीहा को रस्सी से बांध देता है और तुरंत खावर के घर के लिए निकल जाता है। पीछे से फरीहा खावर को कॉल करके बता देती है कि कामयार बहुत गुस्से में तुम्हारे पास आ रहा है। यह सुनते ही खावर अपने ट्रक ड्राइवर को कॉल करता है और कहता है कि जैसे ही कामयार की गाड़ी उसके घर के सामने आए, ट्रक से टक्कर मार देना। ट्रक ड्राइवर खावर के घर के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही कामयार वहां पहुंचता है, ट्रक उसकी कार को जोरदार टक्कर मार देता है। कामयार खून से लथपथ हो जाता है और ट्रक ड्राइवर वहां से भाग जाता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। किसी ने कामयार का मोबाइल उठाकर आयरा को कॉल किया और बताया कि कामयार का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही आयरा बिना घर वालों को बताए अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाती है। वह देखती है कि यह खावर का घर है तो उसे शक हो जाता है कि एक्सीडेंट खावर ने करवाया है। आयरा कामयार को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले जाते हैं। आयरा कामयार के अम्मी अब्बू को भी खबर कर देती है। इसी दौरान आयरा को फलक का फोन आता है कि जल्दी रेस्टोरेंट आओ, मुझे खावर और फरीहा का बड़ा राज बताना है। आयरा तुरंत रेस्टोरेंट पहुंचती है। वह सुन लेती है कि खावर फरीहा से कह रहा है कि उसने कामयार का एक्सीडेंट करवा दिया है और अब वह देश छोड़कर भागने वाला है। यह सुनते ही आयरा सोहेल साहब को फोन करके बताती है कि जल्दी एयरपोर्ट पर पुलिस भेजिए। पुलिस एक्टिव हो जाती है और आयरा उनके साथ एयरपोर्ट पहुंचती है। वहां फरीहा खावर को फ्लाइट पर बैठाने आई होती है। जैसे ही खावर फ्लाइट में चढ़ने लगता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। डर के मारे खावर फरीहा का पूरा सच उगल देता है। वह बताता है कि फरीहा ने कामयार को नशा देकर उसकी लड़कियों के साथ वीडियो बनवाई थी, जिसकी वजह से आयरा की शादी टूटी थी। यह सुनकर आयरा टूट जाती है और पुलिस से कहती है कि फरीहा को भी गिरफ्तार करो। पुलिस दोनों को जेल भेज देती है। उसी वक्त आयरा को खबर मिलती है कि कामयार को होश आ गया है। वह अस्पताल पहुंचती है। कामयार आयरा का नाम ले रहा होता है। आयरा उसे बताती है कि सारा सच सामने आ गया है और दोनों गुनहगार जेल में हैं। कामयार बहुत खुश हो जाता है। फिर आयरा को इरफान साहब का फोन आता है कि उनकी तबीयत खराब है। अगले दिन कामयार अपने अम्मी अब्बू के साथ आयरा के घर पहुंचता है और उससे निकाह की बात करता है। आयरा इरफान साहब को पूरा सच बता देती है। इरफान साहब शर्मिंदा होकर माफी मांगते हैं। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। कामयार और आयरा एक साथ कहते हैं, हमें निकाह कबूल है। आयरा की रुखसती हो जाती है। कुछ दिन बाद कामयार आयरा को हनीमून पर ले जाता है। दोस्तों, अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।